नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 11 क्षेत्र मिति उसमें प्रश्नावली 11.2 पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर यही तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। ऊंचाई 0.8 मीटर दी है। अब मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र है 1/2 कौंस में a प्लस बी गुना h। क्या है? 1/2 दो समांतर भुजाओं की जोड़ गुना h। तो 1/2 गुना ये समांतर 1 मीटर है प्लस 1.2 मीटर गुना h है 0.8। तो मिलता है 1/2 गुना ये 1 प्लस 1.2 तो कितना होगा? 2.2 गुना ये 0.8। तो जवाब मिलता है 0.88 मीटर स्क्वायर। अतः मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.88 मीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर का वर्ग है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई b, पहली समांतर भुजा की लंबाई a कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 34 सेंटीमीटर का वर्ग। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कौंस में a प्लस बी गुना h। तो क्षेत्रफल कितना है? 34 बराबर 1/2 कौंस में a 10 है प्लस b गुना h है 4। तो 34 बराबर ये दो ऊपर नीचे कटेगा, ये 2 दूनी 4 तो 1 2 कट जाएगा। तो मिलता है 34 बराबर कौंस में 10 प्लस b गुना 2। तो 34 बराबर ये 10 दूनी 20 प्लस ये 2 गुना b तो 2b। तो 34 माइनस 20 बराबर 2b। तो 14 बराबर 2b। तो 7 बराबर कितना होता है? b मिलता है। तो b बराबर 7। अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो BC बराबर कितना है? 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर, AD बराबर 40 मीटर और परिमाप है 120 मीटर। तो हमें ये AB ढूंढना है। तो समलंब खेत ABCD का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों भुजा है उसकी जोड़। तो ये परिमाप दिया है 120 बराबर AB नहीं दिया है तो AB प्लस ये BC है 48 प्लस CD है 17 प्लस ये DA है 40। तो 120 बराबर मिलता है AB प्लस 105। तो AB बराबर 120 माइनस 105 होगा क्योंकि ये AB के साथ प्लस से 105 जुड़ा है। तो AB बराबर मिलता है 120 माइनस 105। तो AB बराबर मिलेगा 15 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना कौंस में BC प्लस AD गुना AB। तो 1/2 गुना
कौंस में 48 प्लस 40 गुना 15, तो 1/2 गुना 88 गुना 15, तो मिलता है 660 मीटर का वर्ग। अतः खेत ABCD का क्षेत्रफल 660 मीटर वर्ग है। प्रश्न नंबर 2, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, यहाँ ये H1 कितनी है 13 मीटर, H2 8 मीटर है, AC कितना है 24 मीटर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना B गुना H1 प्लस 1/2 B गुना H2, तो 1/2 B कॉमन निकालते तो कौंस में क्या बचेगा H1 प्लस H2, तो 1/2 B की कीमत है 24 गुना कौंस में H1 है 13 प्लस H2 है 8, तो मिलता है 1/2 गुना 24 गुना 21, तो जवाब मिलेगा 252 मीटर का वर्ग। अतः चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल 252 मीटर का वर्ग है। प्रश्न 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक विकर्ण का माप है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण का माप है 12 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुना D2, तो 1/2 गुना D1 है 7.5 सेंटीमीटर गुना D2 है 12 सेंटीमीटर, तो जवाब मिलेगा 45 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर का वर्ग है। प्रश्न नंबर 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है। क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ढूंढना है। बाद में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा, उसके ये दूसरे विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करना है, ये D1 और D2 दिया है, तो टाइल का क्षेत्रफल ढूंढेंगे। तो 1/2 गुना D1 गुना D2, तो 1/2 D1 है 45 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर, तो मिलता है 1/2 गुना 45 गुना 30, तो जवाब मिलेगा 675 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 3000 टाइलें का क्षेत्रफल, तो 675 गुना 3000, तो ये हमें जवाब इतना मिलेगा 20,25,000 सेंटीमीटर का वर्ग। तो उसका मीटर में क्या होगा 202.50 मीटर का वर्ग। एक वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय कितना है, ₹4 है। तो 202.50 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय कितना होगा, 4 गुना 202.50, तो कितना रुपया होगा, ₹810। अतः फर्श को पॉलिश करने का व्यय ₹810 है। प्रश्न नंबर 8, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई के 2 गुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और 10 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत 100 मीटर दूरी है,
तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 9, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है, अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया है। 2 समलंब जिनकी समांतर भुजाएं क्रमशः 11 मीटर और 5 मीटर है, तथा लंबन दूरी कितनी है? 4 मीटर है। और एक आयताकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11 मीटर और 5 मीटर है। तो 2 समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुना 1/2 कौंस में a प्लस बी गुना h। तो 2 गुना 1/2 कौंस में a है 11 प्लस b है 5 गुना h है 4। तो ये कीमत रखेंगे और गुना करेंगे तो जवाब मिलेगा 64 मीटर का वर्ग। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 11 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो 11 गुना 5 55 मीटर का वर्ग। तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल 64 प्लस 55 तो कितना मिलेगा? 119 मीटर का वर्ग। प्रश्न नंबर 10, एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। तो ज्योति ने इस तरह से किया है और कविता ने इस तरह से किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके कोई और विधि बता सकते हो? तो ये आपको होमवर्क में करना है। ये पहला कैसे करेंगे? उसने ये समलंब काटे हैं, तो ये समलंब, ये एक समलंब का और ये दूसरे समलंब का क्षेत्रफल लेंगे और ये दोनों की जोड़ करेंगे तो ये पंचभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ऐसे ये सूत्र रखकर करना है। और इसने कैसे किया है? ये नीचे वाला वर्ग है और ये त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये पंचभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 11, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंत विभाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति 1 और आकृति 2 की विभाएं समान है, तो आकृति 3 और 4 की विभाएं समान है। आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कौंस में a प्लस बी गुना h। तो 1/2 कौंस में 28 प्लस 20 गुना 4, तो 1/2 28 प्लस 20 कितना होगा? 48 गुना 4, तो मिलेगा 96 सेंटीमीटर का वर्ग। आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना है? 96 सेंटीमीटर का वर्ग। आकृति 3 का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कौंस में a प्लस बी गुना h। तो 1/2 a है 24 प्लस b है 16 गुना 4, तो 1/2 गुना 40 गुना 4, तो ये गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 80 सेंटीमीटर का वर्ग। इसलिए आकृति 4 का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 11.2 गणित की नोटबुक में लिखनी है।